हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। इन प्रीवियस लेक्चर्स वी फिनिश अवर चैप्टर 16, ओके, एंड आई होप आप सभी ने उसकी एक्सरसाइज सब वर्कबुक में और नोटबुक में फिनिश कर दी होगी। आज हम हमारा चैप्टर 17 स्टार्ट कर रहे हैं। इट्स नंदिता इन मुंबई। नंदिता इन मुंबई। तो जो नंदिता नाम की लड़की है वो मुंबई में आई है, गांव में से मुंबई में आई है। तो देखते हैं उसका मुंबई में एक्सपीरियंस कैसा है। ओके, आपको भी अपने टेक्स्ट बुक लेके बैठना है, बिकॉज टेक्स्ट बुक में पिक्चर्स है, पिक्चर्स के साथ आपको उसे समझना है। I came to Mumbai a month ago. I came to Mumbai a month ago. Since we came, mother has been admitted in the hospital. जो नंदिता है वो एक मंथ पहले आ चुकी है यहाँ पे, बिकॉज उसकी जो मम्मा है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वी हैड टू कम टू मुंबई फॉर हर ट्रीटमेंट। वो अपनी मम्मा की ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ पे बॉम्बे आई है। द बिग सिटी मुंबई। द बिग सिटी मुंबई। जो मुंबई है वो बहुत बड़ी सिटी है, वो बहुत बड़ी सिटी है। आई हैव स्लोली गॉट यूज द सिटी। I have slowly got used to the city. I still remember the day when mother and I got on the train at the Mumbai station. कोई भी नई सिटी में हम जाते हैं तो हमें यूज टू होने में बहुत देर लगती है। एडजस्ट तो हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ी देर लगती है, बिकॉज कोई भी नई प्लेस होती है तो वो हमें वहाँ पे सेट होने के लिए थोड़ी देर ज़रूर लगती है। तो वो जो नंदिता थी उसे भी वहाँ पे यूज टू होने में थोड़ी देर लग रही थी। उसे अभी भी याद है कि जब वो और उसकी मम्मा मुंबई रेलवे स्टेशन पे उतरे थे, गांव में से जब ट्रेन में वो लोग आए तो वो स्टेशन पे आ चुके थे। इट वॉज सो क्राउडेड। आई क्विकली कॉट होल्ड ऑफ मदर्स हैंड। वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, वहाँ पे जो स्टेशन था मुंबई का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और उसने उतरते ही अपनी मम्मा का हाथ पकड़ लिया था। I was thinking about how Mama would find us in the crowd. वो सोच रही थी कि मामा इस क्राउड में हमें कैसे ढूंढेंगे। Just then I heard someone calling loudly from behind, Nandita, Nandita, and I turned back and there was a Mama. वो सोच ही रही थी कि मामा इतनी भीड़ में हमें कैसे ढूंढ पाएंगे, लेकिन तुरंत ही उसके पीछे से एक आवाज़ आई कि नंदिता, नंदिता, एंड शी टर्न बैक एंड देयर वॉज हर मामा। उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसके मामा वहाँ पे खड़े थे। वी लेफ्ट द स्टेशन वेयर सून ऑन आवर वे टू मामाज हाउस। उन्होंने जल्दी से स्टेशन छोड़ दिया था और मामा के घर पे जाने के लिए वो लोग निकल चुके थे। बट अगेन इट वॉज सो क्राउडेड। लेकिन फिर से वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था। एवरीवेयर, सो क्राउडेड एवरीवेयर, सभी जगह पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे रश था। देयर वेयर मेनी हट्स लाइन ऑल अलोंग द नैरो स्ट्रीट। देयर वेयर मेनी हट्स, वहाँ पे बहुत सारी हट्स थी लाइन में। वी वेंट थ्रू द स्ट्रीट टू रीच मामाज हाउस। वहाँ पे मुंबई में जो स्लम एरिया है वो बहुत ज़्यादा, वो सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी झुपड़पट्टी है वहाँ पे बॉम्बे में। तो उसमें वो लोग एक रास्ता पकड़ के वो लोग अपने मामा के हाउस पे
निकल चुके थे। मामा, मामी, देयर 2 daughters and a son all live in one room. मामा, मामी, देयर 2 daughters, उनकी 2 लड़कियाँ और एक सन, ये सब एक ही रूम में रहते थे। नाउ आई टू लिव हियर विथ देम, और मुझे भी उनके साथ रहना है। इट इज़ हियर दैट वी सिट, स्लीप, कुक एंड वॉश ऑल इन वन रूम। यहीं पे हम लोग खाते हैं, खाना बनाते हैं, वॉश वो यूटेंसिल्स वॉश करते हैं, कपड़े वॉश करते हैं, एक ही रूम में ये सब करते हैं वो लोग। तो बॉम्बे में जो स्लम एरिया है वो बहुत रश वाला है, वहाँ पे कोई भी ऐसे कंफर्टेबल प्लेस नहीं है, वो पूरा झुपड़पट्टी एरिया है, पूरी हट से आसपास, और छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे घर है वहाँ पे, और एक ही रूम में वो लोग सभी एडजस्ट करते हैं। माई हाउस इन द विलेज ऑल्सो हैव ओनली वन रूम। उसका जो विलेज में हाउस है वो उसकी भी वही एक ही रूम है, बट वी हैव सेपरेट प्लेस फॉर कुकिंग एंड फॉर बाथिंग। लेकिन वहाँ पे एक सेपरेट प्लेस है कुकिंग करने के लिए, बाथिंग करने के लिए, एंड वी ऑल्सो हैव अ कोर्टयार्ड आउटसाइड। और पीछे की साइड है वहाँ पे एक कोर्टयार्ड है। इस तरह से गांव का जो घर है मेरा, एक ही रूम है, लेकिन उसमें कुकिंग करने के लिए, बाथिंग करने के लिए अलग सी जगह है। वाटर, पानी की समस्या तो सभी जगह पे है। मामी, सीमा एंड आई गेट अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग। मामी, उसकी जो मामी है, और सीमा, उसकी जो मामा की डॉटर है, और वो खुद नंदिता, 4 o'clock, सुबह 4 o'clock को वो लोग उठ जाते थे एंड गो टू द पब्लिक टैप, और पब्लिक टैप पे वो लोग पानी भरने जाते थे। Oh no, you don't believe how many fights there are for water. आप सोच नहीं पाओगे कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। If we are just a little late, अगर वो थोड़ा लेट हो जाते हैं, so then we are not able to fill water for the day. अगर वो लेट हो जाते हैं तो उस दिन उन्हें पानी नहीं मिलता है। देयर इज़ अ नो टैप इन आवर हाउस इन द विलेज टू। उसके विलेज में भी कोई टैप नहीं है। द पॉन्ड इन द विलेज हैज़ वाटर। द पॉन्ड इन द विलेज में पॉन्ड है, उसमें से ही ये लोग पानी का यूज करते हैं। इट टेक्स 20 minutes टू वॉक टू इट। वहाँ से गांव में से उसके घर से 20 minutes होता है वहाँ से चल के जाने के लिए। इन समर समटाइम्स द वाटर इन द पॉन्ड ड्राइज अप। समटाइम्स वहाँ पे क्या हो जाता है, पानी सूख जाता है। समर सीजन में पानी सूख जाता है पॉन्ड्स का। देन वी हैव टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट 1 hour टू द रिवर टू गेट वाटर। तो वहाँ से वो लोग 1 hour लगता है रिवर के पास जाने के लिए, तो रिवर पे वो लोग जाते हैं। बट इन द विलेज देयर वेर नो फाइट्स फॉर वाटर। लेकिन हमारे यहाँ मीन्स उस नंदिता अपने गांव के बारे में बता रही है। नंदिता के गांव में वहाँ पे फाइट नहीं होती है पानी के लिए। और यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी फाइट्स हो रही है, बर्तन यहाँ से वहाँ गिरे हुए हैं, वो जो लेडीज़ है वो एक दूसरे पे चिल्ला रही है, यहाँ पे पानी पूरा वेस्ट हो रहा है। तो ऐसा नंदिता ने फर्स्ट टाइम देखा था। इन द स्ट्रीट वेयर मामा लिव्स देयर इज़ अ टॉयलेट एट वन एंड। एक पूरी स्ट्रीट थी वहाँ पे, तो वहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट था। एवरीवन इन द स्ट्रीट यूज़ दैट टॉयलेट। स्ट्रीट में जो भी लोग सभी रहते थे वो सभी एक ही टॉयलेट यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑलवेज वेरी डर्टी एंड स्मेल सो बैड। सभी लोग यूज़ करते मीन्स ऑलरेडी वो बहुत गंदा था और बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी।
एट फर्स्ट इट यूज टू मेक मी वॉन्ट टू वॉमिट। उसे फर्स्ट टाइम जब उसने खुद टॉयलेट यूज़ किया था तो उसे वॉमिट हो गई थी। एट टाइम्स देयर इज़ अ नो वाटर, वी हैव टू टेक वाटर विथ अस। वहाँ पे पानी नहीं होता इसलिए खुद पानी लेके जाना होता है। नाउ आई एम गेटिंग यूज टू ऑल दिस, अभी उसे आदत हो गई थी इन सभी चीज़ों की। इन द विलेज पीपल गो टू द ओपन प्लेस और फील्ड्स फॉर टॉयलेट। गांव में पहले के ज़माने में, अभी भी कई सारी जगह पे होता है ऐसा। अभी तो गवर्नमेंट ने सभी जगह पे टॉयलेट्स बनवा दिए हैं, लेकिन कई सारे लोग होते हैं इनडिसिप्लिनेड, जो गांव में लोग ओपन प्लेस में जाते हैं, फील्ड्स में जाते हैं। द मैन एंड वुमन गो टू डिफरेंट प्लेसेस, मैन और वुमेन्स जो होती है वो अलग अलग जगह पे जाते हैं। तो इस तरह से गांव और बॉम्बे की कंपैरिजन नंदिता ने यहाँ पे की है। जो बॉम्बे है वो बहुत बड़ी सिटी है, बहुत रश है, बहुत क्राउड है वहाँ पे, और जो गांव है उसका वहाँ पे बहुत सभी कंफर्टेबल लोग हैं। वहाँ पे एक रूम है उसकी, यहाँ पे उसके मामा की एक रूम है, उसमें वो लोग खाना भी बनाते हैं, सोते भी हैं और वॉशिंग भी करते हैं। और जो उसके गांव में एक रूम है उसमें उसने खाना बनाने के लिए उसकी सेपरेट प्लेस है, सोने के लिए, नहाने के लिए अलग सी सेपरेट प्लेस है। फिर उसके पीछे, जो घर के पीछे है, उसमें एक कोर्टयार्ड है। इस तरह से नंदिता अपने गांव के घर की कंपैरिजन बॉम्बे के हाउस से वो कर रही है, अपने मामा के हाउस से। यहाँ पे पानी लेने आई है वो सुबह सुबह 4 बजे। वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी सारी जो लेडीज़ है वो यहाँ पे फाइट कर रही है पानी के लिए। अगर देर हो जाती है तो यहाँ पे आपको पानी मिलना बहुत मुश्किल है, ऐसा नंदिता बता रही है। सो देखते हैं नंदिता का मुंबई का सफ़र कैसा है आगे इन नेक्स्ट वीडियो। आपको अपने टेक्स्ट बुक में पिक्चर्स के साथ ये चैप्टर पढ़ना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।